स्टूडेंट, आपकी अपनी खुद की रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 12 का अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। स्टूडेंट, आप 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग कैसे बनाना है वो आप सीखे हुए हो। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट वो बिजनेस फॉर्म बनाएगी जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जुड़ा हुआ है, यानी कि गुड प्रोडक्शन किया, गुड प्रोडक्शन से उसको फाइनल गुड्स तक पहुंचाने के लिए जो जो खर्च होता है वो हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एट लास्ट हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बट हमारे आसपास कुछ ऐसे बिजनेस फर्म भी है जो गुड्स प्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पोर्ट्स क्लब है, लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। अब आप देखोगे तो हॉस्पिटल में किसी भी तरह का गुड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड की जाता है। जिम है, क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब में हम डिफरेंट टाइप्स की गेम खेलने जाएंगे, वहां पर कोई भी तरह की गुड्स प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसे सब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो अकाउंटिंग है उसको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, वन टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ सर्विस, अच्छे से अच्छी कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सके, ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। स्टूडेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम गुड्स प्रोवाइड करें, वो गुड्स को सेलिंग करें और उसके बाद हम प्रॉफिट अर्न करें। ये मेन मोटिव होता है गुड्स प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का। बट जबकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, पर अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है। जैसे कि स्कूल्स है तो स्कूल्स जो है वो ऐसी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा एजुकेशन हम बच्चों को दे पाए, हेल्थ केयर दे सके, यानी कि हॉस्पिटल्स है तो उनकी मेन कोशिश यही रहेगी कि हम अच्छे से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे सके। रिक्रिएशन फैसिलिटी, स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा स्पोर्ट्स क्लब का। उनके जो मेंबर्स होते हैं उसको सब्सक्राइबर कहते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनके ही जो मेंबर्स है उसमें से इलेक्ट किए गए मैनेजिंग कमेटी है वो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्म से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का सोर्स थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जो उनके मेंबर्स है, मतलब कि सब्सक्राइबर्स है, उनके पास से जो फीस आएगी उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, जो इनकम का सोर्स होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। किसी पर्सन या तो किसी कंपनी ने डोनेशन दिया, लीगेसीज आई, गवर्नमेंट ग्रांट मिलना, या यही ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी जो इनकम आई वो एक सोर्स रहेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसकी रिप्यूटेशन, उसका कंट्रीब्यूशन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में उसका कंट्रीब्यूशन कितना वो प्रोवाइड कर सकती है, उसके ऊपर से उसकी रिप्यूटेशन वो अर्न करेगी। जैसे हम
हम कई बार हम ढूंढते हैं कि भाई अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल कौन सी है, मतलब कि वो हमारी वेलफेयर के लिए कितना अच्छा काम कर सकती है, कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, या कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी अच्छे से अच्छी हमको बुक्स अवेलेबल होए, उसकी फैसिलिटी कैसी है, ऐसे करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिप्यूटेशन अर्न करता है। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करेगा कि वो सोसाइटी की सारी जितनी हो सके इतनी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के साथ रिलेटेड नहीं है तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज जस्ट लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि समरी ऑफ कैश बुक एंड ऑन द बेस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी प्रीपेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाया जाएगा। पेमेंट्स अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। जैसे हम कैश बुक में डेबिट साइड पर रिसिप्ट लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड पर पेमेंट, मतलब कि एट एनी वे कैश रिसीव्ड हुई है तो उसको हम रिसिप्ट साइड पर लिखेंगे एंड कैश चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो या करंट ईयर का हो, अगर कोई भी वे में हमने पेमेंट किया है तो वो हम पेमेंट साइड पर नोट डाउन करेंगे। तो स्टार्टिंग होगा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स पास से जो फीस आई है उसको सब्सक्रिप्शन, डोनेशन आया है, न्यूज़पेपर सेल करके जो पैसे आए हैं, ओल्ड मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने सेल आउट किया है, कोई किसी फिक्स डिपॉजिट पे हमने इंटरेस्ट लिया है, लॉकर रेंट्स, जिम या तो फिर जिम जो है वो लॉकर प्रोवाइड करती है, उसका जो रेंट आया वो इनकम हुई। कोई स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप मतलब कि कुछ फेंकने देने वाला भंगार सामान पड़ा हुआ है उसका कोई सेल आउट करके पैसे आए। ग्रांट आई गवर्नमेंट पास से, कोई स्पेसिफिक डोनेशन आया, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई फिक्स डिपॉजिट को हमने सेल आउट की है। एंट्रेंस फीस ली है। कई बार हम क्लब में जाते हैं तो क्लब मेंबर्स के लिए या तो विजिटर मेंबर्स के लिए एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं तो वो भी इनकम हुई। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, स्पेशल हमने कोई फंड किया है और उसका इंटरेस्ट आया तो वो भी हमारे लिए रिसिप्ट हुई। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, then it will write down in payment side students बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, या तो बैंक बैलेंस होगा या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो हम पेमेंट साइड पर लिखेंगे। वेजेस एंड सैलरीड पे की, रेंट पे किया, टैक्सेस पे किए, इंश्योरेंस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, रिपेयरिंग, ग्राउंड का कोई एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर हमने लाइब्रेरी है तो रोज न्यूज़पेपर आएगा तो न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन यानी उसका पेमेंट होगा। किसी असेट्स हमने परचेज की है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो ये सब आएगा पेमेंट साइड पर। स्टूडेंट्स ये थी समरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। सम जो है मैंने शेयर किया हुआ है उसी का सॉल्यूशन मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने समरी में बताया, सबसे पहले हमको रिसिप्ट साइड पर ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक बुक। उसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कहेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक दोनों। कैश है 1000, बैंक बैलेंस है 7200। जो भी वे में हमारे पास कैश आई है वो सारी हम नोट डाउन करेंगे रिसिप्ट साइड पर। जो भी वे में हमने कैश पेमेंट किया है इट विल रिकॉर्डेड इन पेमेंट साइड। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैंक, देन सब्सक्रिप्शन,
अब ये सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो या करंट ईयर का हो, हमको लिखना है, बिकॉज कैश बैलेंस हमारा इससे इंक्रीज हो रहा है। तो 2013-14 का दिया है 500, 14-15 का 7,600, 15-16 900, total is 9,000. Sale of refreshment, सेल किया है, हमारे पास इनकम आई है। एंट्रेंस फीस, जैसे हम कोई क्लब है या रिसोर्ट्स में हम विजिट के लिए जाते हैं, तो वो रिसोर्ट्स वाले हमारे पास से एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं, दैट इज 1,000। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स क्लब है, उसने स्पोर्ट्स जो उसके इंस्ट्रूमेंट टूल्स से उसको सेल किया है, तो कैश आई है, दैट इज 1,200। डोनेशन, डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे 4,600। नाउ पेमेंट साइड, रेंट पे किया है हमने 3,000। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने परचेस किया है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया है मतलब हमारे पैसे जो है वो पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट साइड पर हम लिखेंगे 4,800। परचेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, मतलब रिफ्रेशमेंट का कुछ सामान जो है वो हमने परचेस किया है, टी, कॉफी एक्सेट्रा। टेनिस कोर्ट है, उसको मेंटेन रखने के लिए एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कह सकते हैं हम उसको। पेमेंट है हमारा 2,000। सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट हुई है 2,500। टूर्नामेंट हमने अरेंज की थी और वो टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस हुआ है 2,400। फर्नीचर परचेज किया है 1,500। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200। स्टूडेंट यहाँ ऐसा हमको सम में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही है कि क्लोजिंग कैश बैलेंस, मतलब कि ऑन हैंड हमको कैश जो है वो 400 रखना है, बाकी जो भी है हम जमा करा देंगे बैंक में। तो ऑलवेज जनरली हमको रिसिप्ट साइड का टोटल पहले करना है, देन आफ्टर यहाँ पर माइनस करना है। तो रिसिप्ट साइड का हम टोटल करेंगे, तो टोटल है 25,000, जबकि 400 क्लोजिंग बैलेंस है जो हमने डिसाइड किया है कि हम रखने वाले। तो ये पहले माइनस नहीं करना है, ये करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आई वो हम माइनस करेंगे 400। तो बैंक में हमारी बैलेंसिंग फिगर रहेगी 6,600।
स्टूडेंट्स ऑलवेज सम एंड हो जाने के बाद ये क्लोजिंग लाइनिंग करनी ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि हमने सम जो है वो यहाँ पर एंड किया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक सम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, जिससे आपको पता चला होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते कैसे है वो सिखाऊंगी। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मेरी नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।